नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप हिरेपरा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। दोस्तों, आजकल हर कोई एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बन नहीं पाते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो प्रोफेशनल ट्रेडर बन नहीं पाते? अगर वो प्रॉब्लम्स को हमने समझ लिया तो हमें पता चलेगा कि क्या मेथड होती है वो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या ऐसी मेथड होती है, क्या प्रोसेस होती है, कौन से ऐसे की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में, और कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलरेडी ध्यान में रखते हैं, तभी वो प्रोफेशनल बने हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग प्रोफेशनल क्यों बन नहीं पाते, या ज्यादातर लोग प्रोफेशनल बनने के लिए फेल क्यों हो जाते हैं, या फिर ये समझना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में फेल क्यों हो जाते हैं। तो उनमें से सबसे पहला प्रॉब्लम आ रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उसको एक क्विक मनी अर्न करने की होती है। कि सपोज कि कोई एक नया ट्रेडर आया, माइंडसेट ऐसा होता है कि उसको जल्दी पैसा कमाना है। सपोज कि वो स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपया लेके आता है, तो उसको ऐसी, मतलब कि उसकी माइंडसेट ही ऐसा होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक दिन का मुझे 1,000 या 2,000 मिले तो भी अच्छा है। उसका माइंडसेट देखो। यानी कि अगर उसके पास 1 लाख रुपया है तो ये वो डेली का 1,000 या 2,000 की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर वो 2,000 की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी कि वो मंथ का 20,000 का एक्सपेक्टेशन, यानी कि वो मंथ का 20% का रिटर्न चाहते हैं। यही गलती होती है। उसके पास ना कोई सेटअप होता है, उसके पास कोई समझ नहीं होती, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता है, फिर भी उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि उसका जो पैसा है वो 3-4 महीने में ही डबल हो जाए। एक बात समझो, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन 20% की होगी तो उसका रिस्क भी इतना ज्यादा होगा। तो जब उसके पास कोई मेथड नहीं है और इतना ज्यादा रिस्क लेगा तो वो ज्यादातर फेल ही होगा, इसलिए ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। दूसरा रीजन है, उसके पास ना कोई प्रॉपर एक कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता, उसके पास कोई प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता। ज्यादातर टिप्स पे डिपेंड रहते हैं, किसी के लेवल पे डिपेंड रहते हैं। कोई कॉल देगा तभी वो ट्रेड करेंगे, या उसके हिसाब से रेंडमली ट्रेड करेंगे। तो उसके पास कोई प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप नहीं होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तीसरा एक इम्पोर्टेंट रीजन है, जो जो उसकी मेथड होती है उसको वो स्विच करते रहता है, कंटिन्यूसली उसकी मेथड को स्विच करते रहता है। यानी कि कभी के बार वो आरएसआई पे डिपेंड करेगा, कभी कभी के बार वो मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर लेगा, कभी के बार वो इंट्राडे करेगा, कभी के बार वो पोजिशनल करेगा। उसको खुद को नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है। उसकी मेथड को ज्यादातर स्विच करते रहते हैं। आज के दिन ये कर लिया, कल के दिन और करेगा, तो कोई और बताएगा कि ये स्टॉक बाय करना है तो वो कर लेगा। यानी कि वो खुद पे डिपेंड नहीं है, दूसरों पे डिपेंड होके अपना जो स्टाइल है, अपना जो मेथड है वो चेंज करते रहता है। और चौथा जो मेन इम्पोर्टेंट है, वो कभी उसका रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता। उसको पता ही नहीं है कि अगर उसके पास 1 लाख रुपया है तो उसको डेली का कितना रिस्क लेना है। उसके पास ऐसा कोई रिस्क मैनेजमेंट मेथड नहीं होता। दोस्तों, ये मेन 4 रीजन की वजह से जो स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, वो जो ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, वो 4 ए मेन रीजन है जो उसको फॉलो नहीं करता। दोस्तों, अगर ये 4 मेन रीजन को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की एक राह पे चले जाएंगे। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि कौन से ऐसे मेथड है, कौन से ऐसे की पॉइंट है जो आपको देखना है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर देखता है। तो सबसे पहले है ट्रेड सेटअप। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना एक ट्रेड सेटअप बिल्ड करना है, अपना एक खुद का एक सेटअप बिल्ड करना है। तो सेटअप कैसे बिल्ड होगा? तो यहाँ पे आपको एक लर्न करना है, अपने स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज एक लर्न करनी है। बुक पढ़ के वो सेटअप फाइंड कर सकते हो, आप किसी के वीडियो देख के, किसी का कोर्स ज्वाइन करके भी आप सेटअप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपने कोई भी एक सेटअप ढूंढ लिया। सपोज कि आपने एक ऐसा देखा कि मुझे मूविंग एवरेज पे ट्रेड करना है, आपने एक सेटअप मतलब कि बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, ये मूविंग एवरेज के लिए आपने थोड़े वीडियो देखे, बुक्स रीड करी, तो आपको ऐसा पता चला कि हाँ, मुझे मूविंग एवरेज पे ट्रेड करना है। तो आपको क्या करना है, सेटअप को बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने देखा कि मूविंग एवरेज के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तो आपको वहां पे बैक टेस्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम चार्ट को रीड करके बैक टेस्ट करना है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो भी सेटअप बना रहे हो उस पे आपको मिनिमम 100 ट्रेड लेने हैं।
तभी आपका सेटअप वेरीफाई होगा। यानी कि स्मॉल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे आपको 100 ट्रेड लेके देखना है कि क्या ये ट्रेड सेटअप आपके लिए सुटेबल है, क्या ये ट्रेड सेटअप है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना कि आप जो भी ये 100 ट्रेड ले रहे हो वहां पे आपको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना है, आपको समझना है, आपको वो ट्रेड सेटअप बिल्ड करना है। एक बार आपका जो सेटअप है वो बिल्ड हो गया तो क्या करना है कि अपने सेटअप को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। यही चीज लोग गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि उसने सेटअप तो एक बार डेवलप कर लिया या उसके पास कोई सेटअप तो आ गया, लेकिन उसको वो डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करते। मतलब कि क्या करेंगे कि सपोज कि उसने एक इस सेटअप पे उसने 2 ट्रेड लिए वो सही गए, बाद में 3 ट्रेड लिए वो भी सही गए, बाद में ऐसे आए कि 2-3 जो ट्रेड हो गए वो गलत हो गए। यहाँ पे ये लोग स्विच कर लेते हैं। क्या करते हैं कि जहां पे जब भी ट्रेड वो सेटअप होगा, वो सेटअप जब फेल होना चालू होगा, तब वो लोग पेशेंस के साथ वेट नहीं करेंगे, वो लोग स्विच कर लेंगे। बाद में वो किसी के पास से भी सुनेंगे कि ये सेटअप अच्छा है तो वो लोग ये सेटअप को भुलाकर वो उस सेटअप पे स्विच हो जाएंगे। तो यही गलती करते हैं जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। वो लोग अपने सेटअप पे पूरी तरह से ट्रस्ट करके वो डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना सेटअप बिल्ड करना है और उसी सेटअप पे आपको अब डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि 2 बार सेटअप नहीं चला, 3 बार सेटअप नहीं चला तो आपको सेटअप को स्विच करना है, ऐसा नहीं करना है। अपने सेटअप पे आपने 100 ट्रेड्स तो ले लिए, तो वहां पे आपने टेस्ट कर लिया है कि हाँ ये सेटअप काम का है। तो जब आप रियल टाइम में वो ट्रेड मतलब कि रियल टाइम में वो सेटअप पे बिलीव करके आप ट्रेड करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा, तभी आप स्टेबल होगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करेंगे। बाद में आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या क्या टॉपिक आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे आपको कैपिटल को डिवाइड कर देना है। सपोज कि किसी भी कोई भी कैपिटल हो, सपोज कि आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो वहां पे अगर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे आपको 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको 10 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपके जो भी कैपिटल है उसको आपको डिवाइड करके चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख ही कोई एक स्टॉक में या एक ट्रेड में आप इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको डेली का रिस्क डिफाइन कर लेना है। सपोज कि आप 1 लाख पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये समझ लेना है, यहाँ पे पहले से ये फिक्स होना चाहिए कि आपको यहाँ पे डेली का कितना लॉस करना है। मैं डेली का बात कर रहा हूँ, पर ट्रेड का नहीं। सपोज कि यहाँ पे आपने एक साथ फिक्स कर लिया कि मुझे 2% का रिस्क लेना है डेली, यानी कि 1 लाख पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपका 2,000 का रिस्क होगा। अगर आप एक दिन में 4 ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड में 500 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं करना है। तो ये सब फिक्स होना चाहिए दोस्तों। तीसरा टॉपिक आता है कि यहाँ पे आपको डेली जो रॉन्ग ट्रेड होते हैं उसकी कैपेसिटी आपको डिफाइन कर देनी है। मतलब यानी कि यहाँ पे आपको ये फिक्स करना है कि कितने ऐसे ट्रेड अगर कंटिन्यू फेल होते हैं तो मुझे पीसी क्लोज कर देना है, उस दिन मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। वो भी आपको पहले से डिफाइन कर देना है। सपोज कि आपने ऐसा फिक्स किया है कि कंटिन्यू अगर 2 ट्रेड गलत जाते हैं तो उस दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ या मैं पीसी क्लोज कर दूंगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और चौथी बात आती है अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। क्या होता है कि सपोज कि आपने समझ लिया कि मुझे डेली का 2,000 का रिस्क लेना है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्वांटिटी ट्रेड करनी है जहां पे आपको आपका जो स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से वहां पे क्वांटिटी को मेंटेन करना है। दोस्तों इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। वहां पे ये सारे टॉपिक को वहां पे डीप में मैंने समझाया हुआ है कैलकुलेशन के साथ। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लास्ट एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर ये सब चीज करते हैं, तो क्या करना है कि आपको आपके जो ट्रेड लेते हो उसका रिकॉर्ड रखना है। दोस्तों यहाँ पे ये चीज आपको थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो ये चीज करता होगा कि आपको क्या करना है कि कौन से स्टॉक का नाम, कौन सी डेट पे आप ले रहे हो, बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, वो डेट लिखनी है। वहां पे आपको प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस भी लिख लेना है, आपका एक्सपेक्टेड जो टारगेट है वो लिखना है।
वहां पे आपको एक मेन चीज लिखनी है कि ट्रेड के पीछे का रीजन, कि कौन से रीजन के साथ आपने वो ट्रेड लिया था, और बाद में वो ट्रेड फिनिश होने के बाद वहां पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पे आपको एक रिमार्क रखना है, लॉस हुआ है तो कौन सी ऐसी गलती है आपकी, वो गलती वहां पे आपको नोट करनी है। अगर कोई गलती नहीं है, कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपका ट्रेड वो लॉस में हुआ, पे कुछ चीज नई आपको जानने को मिली, तो वो चीज वहां पे लिखने। सपोज कि आप मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो और वहां पे आपका ट्रेड सेटअप मूविंग एवरेज के मतलब कि एक टच होने के बाद सपोर्ट लेके वहां पे आपको बाइंग करने का सेटअप है, तो वहां पे आप बाय करते हो और आपका ट्रेड फेल हो जाता है। वहां पे आपने एक चीज नोट की कि हाँ, निफ्टी जब मतलब कि जब मार्केट मतलब कि रिवर्स होता है, मार्केट नेगेटिव में चलता है, तब ये चीज काम नहीं करती है। तो वो अगर आपको नोट करना है, वो चीज आपने 2-3 बार फेस किए, तो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में वो चेंज करना है। वो कब पता चलेगा, जब आपने वो चीज नोट की होगी तब। तो आपको ये सारा चीज रिकॉर्ड करके रखना है। एक बार आप रिकॉर्ड करना चालू किया तो आपको वहां पे वो चीज पता चलेगी। आप 10-12 ट्रेड लेने के बाद आपको पता चलेगी वहां पे जितने ट्रेड लॉस में हो गए, वहां पे आपने कुछ रिमार्क डाला होगा, आपने अगर आपने मिस्टेक किए तो मिस्टेक डाली होगी, तो वो जो भी रिमार्क आपने डाला है उसको रिवाइज करके आप पता चलेगा। आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे तब आपके पास वो रिमार्क होगा, तो वो गलती आप बाद में नहीं करोगे, तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो एक प्रोफेशनल होता जाएगा। तो आपको ये चीज करनी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखना है, वहां पे आपको बाय और सेल प्राइस लिखनी है, वहां पे आपको डेट लिखनी है। एक चीज, टारगेट और स्टॉप लॉस, जो प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होगा वो आपको डालना है। बाद में वहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो देखना है। बाद में वहां पे ट्रेड के पीछे का रीजन, कौन सी रीजन के साथ आपने वो ट्रेड किया था, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्या आपने मूविंग एवरेज देखा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा था, क्या देखा था, वो रीजन आपको डालना है। और वहां पे आपको रिमार्क लिखना है, मतलब कि वहां पे अगर ट्रेड में कुछ भी आपको नया जानने को मिला या आपने मिस्टेक की हो तो मिस्टेक लिखनी है। वो सारा चीज अगर आप रिकॉर्ड रखोगे और 10-12 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उसको रिवाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या है, वहां पे आपको क्या नया सीखने को मिला। मगर कोई नई चीज मिली हो जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में सुधार ला सके, तो वो भी आपको लिखना है। बाद में आप रिवाइज करोगे तब आपको पता चलेगा, उस चीज को ध्यान में रख के आप नेक्स्ट जो ट्रेड लोगे वहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो ये सारा चीज जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो करते हैं। किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ डिस्कस करके आप पूछ लेना कि क्या ये आप करते हो, तो आपको भी ये चीज अगर एक बार आपने चालू की, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पे आप चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये सब चीज आपको करनी होती है। मतलब कि पहले हमने देखा कि आपका जो सेटअप है उसको बिल्ड करना है। अपने सेटअप पे 100 ट्रेड्स लेके आपको वहां पे आपका सेटअप बिल्ड करना है। उस सेटअप को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट देखना है, और बाद में वो जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसको रिकॉर्ड रखना है। अगर ये चीज आपने कर ली दोस्तों, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे 100%। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे टॉपिक के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, मेरी इच्छा है कि इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, वहां पे मैं आपको दिखाऊं कि कौन से टॉपिक को, वहां पे मैं एक्सेल शीट के साथ दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से एक्सेल शीट इसके लिए बनानी है। वहां पे ये दो पॉइंट में, ज्यादातर ये दो पॉइंट में खास आपको बताऊंगा कि क्या आपको रीजन, किस तरह से वहां पे रीजन लिखना है, किस तरह से आपको वहां पे रिमार्क करना है, और किस तरह से आपको इस आप एक्सेल शीट को रिवाइज करना है, ताकि आप नेक्स्ट जब ट्रेड लोगे तब आपको ये बेनिफिट होए। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आए, तो आप कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों, आप इस तरह से नए कंटेंट वाले, एजुकेशनल कंटेंट वाले वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको और इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप रेगुलर स्टॉक अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बड़ा प्रॉफिट डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करना है। आपको इस तरह से आइकॉन वाली एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे इस तरह से आपको डेली टेक्निकल व्यू वाले चार्ट आपको मिलते रहेंगे। वहां पे आप इस सेक्शन को जरूर नोट कीजिएगा। वहां पे आपको डेली टिप्स मिलते रहेंगे जो। और दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट चाहिए तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इस वीडियो में गाइज इतना ही। हम मिलेंगे कोई और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।